Hello dear aspirants. So today we are gonna do rapid revision for linear algebra. Right. Linear algebra के केस में lecture 1 was completely for vector spaces and all. जो lecture 2 था वो था रैपिड रिवीजन वेक्टर स्पेसेस वाले चैप्टर के लिए और सॉल्यूशन स्पेस वाले के लिए। ठीक है, आज के रैपिड रिवीजन में हम करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आइगन वैल्यूज़, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने उस टाइम सफिशिएंटली नहीं किए थे। डेफिनेशंस हालांकि मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया था, एग्जाम्पल्स भी दिए थे। ठीक है, तो आज के रैपिड रिवीजन में इंटेंसिटी मेरी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि हेल्थ वाइज डॉक्टर सजेस्टेड। अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना इंटेंसिटी के साथ लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। ठीक है, चले। सो एलटीज़ के केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ थीम्स उठा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं है ये। क्वेश्चन के आंसर अभी आप 1 सेकेंड में दे के निकल सकते हैं। फॉर मी, आई एम अ टीचर, आई वॉन्ट टू गिव यू द थीम बेस्ड कि इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे करना है। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस अभी उठाएंगे तो उनको कैसे सोचना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दायरा, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत पजल करते हैं, मुझे उसका फील है, इसलिए मैं आपको एक दायरे में बांध देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं, इनके थ्रू यू कैन गिव द आंसर्स। राइट, चलिए। सो इफ योर क्वेश्चंस आर लाइक दिस, तो हाउ टू प्रोसीड देखिएगा। मुझे चाहिए रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी, सिंस टी वी ओवर वी से, और वी इज फाइनाइट डायमेंशनल। राइट, वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि वी यहाँ पर क्या है, R3 ओवर R। राइट, सो डायमेंशन ऑफ वी दैट इज 3। सो जब भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस रहेंगे, वी कैन यूज द रैंक नलिटी थियरम। ख्याल रहे, रैंक नलिटी थियरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। राइट, चलिए। तो जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे पहला काम आपका होगा कर्नल टी, या इसी को आप नल स्पेस ऑफ टी भी बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखने का। देखना बच्चे, रटने वाली चीज़ें काम नहीं करती हैं। नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है, ये वी के वो वेक्टर्स होंगे जिनका इमेज 0 पर मैप होता है। राइट, तो अभी मेरे को इस टी के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये R3 के वो वेक्टर्स होंगे जिनका इमेज मिल रहा है 0 वेक्टर। राइट, अब देखिएगा, ये R3 के वो वेक्टर्स हैं जिनका t ऑफ एक्स वाई जेड है 0,0, बट t ऑफ एक्स वाई जेड क्वेश्चन में कैसे डिफाइन है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। देखना बच्चे, इसको कैसे पढ़ते हैं। दिस कर्नल t इज नथिंग बट दोज एक्स वाई जेड, कौन से, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ax इक्वल्स टू 0 वेयर a क्या है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। राइट, इफ solution space of ax equals to 0, a is the coefficient matrix। ख्याल रहे, अगर मुझे नल स्पेस का डायमेंशन चाहिए तो नल स्पेस इज नथिंग बट सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस सिस्टम। अब मैंने क्या बताया था, जो नलिटी होगा, नलिटी मीन्स, नलिटी ऑफ टी मीन्स व्हाट, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, that will be nothing but dimension of solution space। राइट बच्चे, इसका डायमेंशन कितना होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन ax इक्वल्स टू 0 सिस्टम। अब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितना होगा, कितना अननोन है, 3 माइनस रैंक ऑफ
मैट्रिक्स ए। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकाला जाता है, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? सो वंस यू कम टू नो अबाउट रैंक ऑफ ए, तो अब आप क्या कर लेंगे? देन यूजिंग 1 टेल द rank of T, right? Using nullity, right? तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताना चाहता था कि अगर किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको दिया जाए, उसकी नलिटी चाहिए हो, तो आपको क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्मेशंस जो है उसको ज़ीरो पुट कीजिए, वो सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिखेगा, उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, इसके जितने अननोन है यहाँ पर, उसमें से रैंक को घटा दीजिए, यू विल गेट योर नलिटी। यू गेटिंग माई पॉइंट सब लोग? चलिए अब मैं आपको यहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपसे रेंज स्पेस पूछ दिया जाता, जैसे यहाँ पर नल स्पेस की बात करता, नल स्पेस ही उसको चाहिए होता, तो मैं क्या करता? यहाँ से जो सिस्टम मुझे रिड्यूस होके मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा, उससे जो स्पेस जनरेट होगा वो नल स्पेस आएगा, राइट? अब देखिएगा, आई एम नॉट वरीइंग अबाउट द आंसर इटसेल्फ। आंसर मुझे यहाँ से मिल सकता है। आप सीधा भी चाहेंगे, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मैं एक शॉर्टकट भी आपको यहीं से दे रहा हूँ कि अगर इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो तो आप क्या कीजिए, इसका देखिए पहला इक्वेशन जीरो पुट करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा मीन्स इसके जो कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं उससे एक मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है? इस मैट्रिक्स को तुरंत एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म देखिए, बस जो आपका 3 माइनस मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ R4 है तो 4 एलिमेंट्स, 4 में से वो रैंक घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट इज द शॉर्टकट? यहीं से देख के सीधा ये मैट्रिक्स लिखना, क्या इससे देख के ये मैट्रिक्स लिखना, ठीक है? और इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल देना, ठीक है? कैसे? एक्लन फॉर्म वाले से। लेक्चर 1 आई टोल्ड यू। अब देखिए होता क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस में फंसते हैं जहाँ जरा सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होनी चाहिए। अब देखना, अगर यहीं से आपसे पूछा होता फाइंडिंग कि वो नल स्पेस दिखेगा कैसा, फाइंडिंग नल स्पेस ऑफ टी, फाइन कि यहाँ पर कौन कौन से वेक्टर्स दिखेंगे, यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो वेक्टर्स कौन से होंगे? सॉल्यूशन स्पेस होगा। अब सॉल्यूशन स्पेस के लिए मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 1 0, लेट्स इंटरचेंज द रोज 1 0 1 0 1 1, इसको मैं एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करूँ 1 1 0, दिस इज 1 minus 1 0 minus 1 1, here it is 0, here it is 1, this is 2 1 1 0 0 minus 1 1 0, इसको ऐड कर देंगे, दिस आई विल बी गेटिंग एज 0। देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि वेदर आई सॉल्व दिस सिस्टम और आई सॉल्व दिस सिस्टम, आई विल हैव द सेम सॉल्यूशन। यहाँ से रैंक ऑफ ए मुझे क्या मिल गया? 3, इसलिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितना होगा बच्चे बोलो? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स विल बी n का वैल्यू 3 अननोन्स माइनस रैंक ऑफ 3 मीन्स 0। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? नलिटी कितना मिल गया मुझे? 0। नलिटी मीन्स डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसलिए नल स्पेस जो मिलेगा
नल स्पेस ऑफ टी, उसके अंदर केवल कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, बोलो। दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो होमोजीनियस सिस्टम में क्या केसेस हैं, या तो जीरो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो केवल एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, केवल जीरो सॉल्यूशन। गेटिंग। अब नलिटी अगर जीरो स्पेस, नल स्पेस जीरो स्पेस मिल गया। अब यहीं से देखना बच्चे, अगर आपसे ये बोले कि आपको रेंज स्पेस चाहिए, अगेन आई विल से पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन द आंसर, तो आंसर्स आपके पास रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू आंसर हियर, ओके, आई एम टेलिंग यू द वे हाउ टू थिंक, राइट। अब अगर मुझे रेंज स्पेस ऑफ टी चाहिए होता, देखिए बच्चे, रेंज स्पेस ऑफ टी कहने का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए इस चीज को, these vectors will generate the range space, क्योंकि t of something आप क्या दे रहे हैं, ये, तो ये वेक्टर्स में अगर मैं बात करूं x प्लस वाई, y प्लस z, z प्लस x, ये जो हैं ये रेंज स्पेस का वेक्टर मिलेगा किसी भी x y z के लिए, राइट। अब देखिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो रेंज स्पेस है क्या, तो वो रेंज स्पेस किन से जनरेट होगा, इन वेक्टर्स से ही तो जनरेट होगा। अब आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप क्या कीजिए, लेट S इज इक्वल टू एक स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिए, ओके। अपने स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया, ये जो वेक्टर्स हैं इनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए, राइट। सिमिलरली आप इसको लिख दीजिए, सिमिलरली आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर ये तीनों वेक्टर्स आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए, इसका मतलब क्या है, 3 वेक्टर्स आर एलाई इन रेंज स्पेस, ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ टी। तो इसलिए जो डायमेंशन है रेंज स्पेस ऑफ टी का वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3। तो जो रेंज स्पेस मुझे मिलेगा यहाँ पर वो मिल जाएगा R3। पैनिक मत होना बिल्कुल भी। होता क्या है, आप जिस तरीके से सोचें, सिंस नल स्पेस इज ओनली जीरो स्पेस, तो जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो पर जाएंगे। तो जो रेंज स्पेस के अंदर वेक्टर्स दिखेंगे दैट विल बी द होल R3। एम आई क्लियर और नॉट सबको? चलिए, तो आई गेस इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट द होमोजेनियस सॉल्यूशन स्पेस। एक चीज ख्याल रखें, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो नलिटी नहीं बनेगा, रैंक माइनस होके जो बचेगा, नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब जो वेक्टर स्पेस V ले रखा है, अगर इसका डायमेंशन n है और इस मैट्रिक्स का रैंक आपको R मिला, तो नल स्पेस का डायमेंशन n माइनस R मिलेगा आपको। आगे बढ़ सकता हूं? प्लीज कोऑपरेट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट जितना हो सकता है, क्योंकि एलटीज में आप ज़्यादा पैनिक करते हैं। तो मुझे लगा, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्लास ले पाऊंगा, फिर भी आई एम ट्राइंग। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए, इस रैंक नलिटी वगैरह को हम यूज़ कैसे करते हैं। रैंक ऑफ टी स्क्वायर, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने उठाऊंगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई सारी रीजनिंग यूज़ हो जाएंगी, है ना। तो आपको यहाँ इस चैप्टर में ये पता चल जाएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करना होता है। ओके बच्चे,
चलिए, लेट क्वेश्चन जो है आपका, अगेन आई एम सेइंग IIT JAM, यू कैन से दिस इज अ मॉडल क्वेश्चन फॉर यू। ओके, मतलब ये क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें यूज करेंगे तो आपको सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, राइट। फॉर दिस आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है let B be a finite dimensional vector space and T such that V to V be a linear transformation। ओके, फिर उसने क्या किया है, बोला मान लो RT जो है वो रेंज स्पेस ऑफ T को डिफाइन कर रहा है। किसको कर रहा है, रेंज स्पेस ऑफ T को। ऐसे ही नल स्पेस डिफाइन किया उसने, वो सारे वर्ड्स लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पर। नल स्पेस का डेफिनेशन भी उसने बोला है आपको, ठीक है, कि वो वेक्टर हो जाए। डिनोट द स्पेस इफ, यहाँ ध्यान दीजिए, उसने कहा रैंक ऑफ टी इज रैंक ऑफ टी स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू। MSQ है, नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए उसने क्या कहा, पहला ऑप्शन है इसका कि नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल्स टू रेंज स्पेस ऑफ, नल स्पेस ऑफ T स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है रेंज स्पेस ऑफ T इज रेंज स्पेस ऑफ T स्क्वायर। तीसरा स्क्वायर है नल स्पेस ऑफ T इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ T इज नथिंग बट जीरो वेक्टर। और डी ऑप्शन है नल स्पेस ऑफ T इज जीरो वेक्टर। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर, तो आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है उसके अंदर, चेक कीजिए। यहाँ पर ये जो स्पेस है आपका, केवल एक चीज आपको दे रखा है, रैंक ऑफ T इज T स्क्वायर, राइट। इसके थ्रू आप क्या बोल सकते हैं उसको सबसे पहले तो आपको वो कैच करना है, ठीक। प्लीज बी ऑन द बोर्ड, एक बार कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। T कहां से कहां तक है, V से V, और फाइनाइट डायमेंशनल है, राइट। गिवन क्या क्या है अपने को, रैंक ऑफ T इज रैंक ऑफ T स्क्वायर। अगर T V से V है तो T स्क्वायर कहाँ से होगा, वो भी तो B से B ही एक मैप में लेगा, राइट। अब देखिएगा वाई रैंक नलिटी थ्योरम आप क्या कह सकते हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे इस चीज़ को। रैंक नलिटी थ्योरम को कैसे यूज़ किया जाना है उस चीज़ का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके पास है। डायमेंशन ऑफ V विल बी नथिंग बट रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, and dimension of V is nothing but rank of T square plus nullity of T square, right। मान लो these are the two informations you catch from the question। now check क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, इसलिए from 1 and 2 क्या मिल जाएगा मुझे, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल्स रैंक ऑफ T स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ T स्क्वायर। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ दे रखा है आपको, देखिएगा इस चीज को। यूजिंग गिवन कंडीशन, मैं उसको A रिप्रेजेंट कर दिया, अपने को क्या मिल जाएगा, नलिटी ऑफ T स्क्वायर, रैंक ऑफ वो इक्वल दे रखा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रैंक, ओके। तो इसलिए ऑप्शन A तो आपका हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं
आगे दे रखा है क्या क्या है और कुछ चेक करना है। एनटी और आरटी का इंटरसेक्शन चेक करना चाह रहा है, राइट, एनटी और आरटी का, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग एक चीज़ देखिए, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इफ़ वी वांट टू शो टू सेट्स A and B are equal, then so A is subset of B and B is subset of A, right। तो अब इन सेट्स के बारे में कुछ कुछ बात कर रहा है, तो मैं इन सेट्स के बारे में ये वाला सिंपल सा लॉजिक यूज करना चाहूँगा। ओके मेरे बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं। एन टी इक्वल्स टू एन टी स्क्वायर को हम चेक करना चाहेंगे, तो हम क्या करें, मान लो एन टी में कोई एक एलिमेंट ले लें, लेट एक्स बिलोंग्स टू एन टी। एन टी क्या है, नल स्पेस। दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जीरो वेक्टर, राइट। अब क्या, दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स इज टी ऑफ जीरो वेक्टर। सिंस टी इज अ लीनियर, देखिए होता क्या है ना, लॉजिक्स जो होते हैं वो डेफिनेशन से निकलते हैं। ओके मेरे बच्चे, सो ये टी ऑफ जीरो बिकॉज टू जीरो वेक्टर बिकॉज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इम्प्लाइज अपने को क्या मिल गया बच्चे, टी स्क्वायर ऑफ एक्स इज जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स किसके नल स्पेस में भी जाएगा, टी स्क्वायर के। एक्स एन टी में था, एन टी स्क्वायर में भी जा रहा है। दिस इम्प्लाइज एन टी इज अ सबसेट ऑफ एन टी स्क्वायर, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अदर वे राउंड में भी लेकर चल सकते हैं इसको। अरे बाप रे, अदर वे राउंड लेकर भी आप जा सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें लेकर चलिए, इसमें दिखा दीजिए। तो एन टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, अच्छा कहाँ गया, ओके, अभी तो इसके लिए ही आप चेक करना चाह रहे थे, ये नल स्पेस पे दिखाना चाह रहा था, नलिटी पर नहीं, ठीक है। अब ओके, अब आप देखिए इसको, अगर मैं नंबर डाल दूं कुछ, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर अस। ध्यान देंगे, यहाँ पर कई सारी चीज़ों को आप कैच कर सकते हैं यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ें, ये चीज़ से अगर आप ये कहना चाहें तो यू विल बी रॉन्ग एनफ। वाई, बिकॉज किसी का डायमेंशन सेम होने से, नलिटी है ये, नल स्पेस नहीं है, किसी का डायमेंशन सेम होने से वो स्पेसेस सेम नहीं हो जाते, ये चीज़ ख्याल रखें। डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w कहने भर से v इक्वल्स टू w नीड नॉट बी। ओके बच्चे, सिंपल लॉजिक क्लियर है अभी। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डायमेंशन इक्वल है और एक दूसरे के अंदर भी कंटेन कर रहा है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। अगर डायमेंशन इक्वल ना होता, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा होता, तो हमें दूसरा तरीका भी दिखाना पड़ता कि एन टी स्क्वायर भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। लेकिन एक ये दिखा दिया और ये डायमेंशन भी इक्वल है, तो ऑन कंबाइनिंग ए एंड बी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ फॉर द अदर ऑप्शंस, रैंक ऑफ टी के लिए यू कैन थिंक ऑफ, फाइन। अभी मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब आई एम हैविंग पेन। ओके, आई ट्राइड कि मैं क्लास लूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो बेटर टू अवॉइड द क्लास। यू पीपल आर सजेस्टेड कि जो लेक्चर 2 था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वैल्यूज़, ओके, उसको वापस से एक बार देखिए। मैंने जो आपको PDF दिया हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ के जो लास्ट के पेजेस में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ट्रेस और डिटर्मिनेंट को लेकर, उनको आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो रैपिड रिवीजन जो मैं कह रहा था लीनियर अलजेब्रा के लिए, वो आपका हो जाएगा। आप कहने को ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन दिमाग में आज भी था कि 1 घंटे ही लेना है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा मैंने करा रखा था आपको पहले से, रैपिड रिवीजन ही था उसमें, ठीक है।
क्वेश्चंस आप और भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका डाउट रहेगा लीनियर में फिर से तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार फिर से आपको कोशिश करूंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही हैं और नहीं हो पा रहा है, मतलब होना इन द सेंस जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने थे ग्रुप थियरी में मैंने डाल दिए, ठीक है। रियल में भी मैं देखूंगा, कल मुझे जितना टाइम लगेगा मैं कर दूंगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा एफर्ट्स आपकी तरफ से भी बनते हैं। मैं जानता हूँ आपकी उम्मीद मुझ पर है कि सर सारी चीज़ें कराएं तो आपका और अच्छा हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा फिजिबिलिटी पे गौर करना होगा, ठीक है। तो एलटीज़ का थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दिया है, आप उन नोट्स के क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए और उतना ही करके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। एलटीज़ के अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको हिंट कर दूँ एग्ज़ाम पॉइंट के लिए। एक तो जिस तरीके से मैंने सोचना बताया है, रैंक ऑफ T1 T2, ठीक है। अगर मान लो T1 जो है, ध्यान से देखिएगा, V to V डायमेंशन ऑफ B इज N, ठीक है। तो रैंक ऑफ T1 T2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो जब भी आपके पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मिले, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस रिलेशन, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस रिलेशन, ओके। इसके अलावा आपको क्या बोला जा सकता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेसिक्स डेफिनेशंस जो मैंने बताए पहले क्वेश्चन में उनको क्लियर रखिए। दूसरा चीज़, इस टाइप की चीज़ों को, और एक और चीज़ देखिएगा, अगर T सच दैट V टू बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार क्वेश्चन भी IIT जैम में पूछा था इन्होंने, लेकिन वो थियरी टाइप का हो जाता है। वो क्या होता है कि T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखना, एज सच दैट V1 V2 Vn वी अ सबसेट ऑफ V। तो क्या क्या ट्रू हो सकता है कि इफ इफ S इज Li तो TB1 TB2 TBN भी Li सेट मिलेगा, या फिर अदर वे राउंड क्या ट्रू हो सकता है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन भी आप लोग एक बार याद करके रखें, जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें दिया गया है, ठीक है। एलटी के क्वेश्चंस, अब आपका बेसिक्स जो था, जैसे मैंने पहला वाला सॉल्यूशन स्पेस, वहाँ मैट्रिक्स यूज़ कर ले, वहाँ पॉलिनोमियल यूज़ कर ले, ये तो मैंने आपको उस वाले क्लास में भी बता दिया था लेक्चर 2 में, राइट। सो यस, लीनियर अलजेब्रा के लिए मुझे इतना ही हिंट करना था आपको, वो मैंने कर दिया। रेस्ट आपके ऊपर है कि आप लीनियर में मेरी कई बातों को लेक्चर 2 जो है, ज़रूरत पड़े तो 1.5x स्पीड पे लगा के उसको फिर देख लीजिए, वही रैपिड रिवीजन है, मैं आपसे कहे जा रहा हूँ इस चीज़ को। क्लियर है? चलिए हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस करेंगे। होप मैं रात को थोड़ा रिकवर हो जाऊँ तो कल और इंटेंसिटी के साथ लेक्चर ले पाऊँ, ठीक है। बाय।